बहुत अभिनंदन, आभार। मैं अमिताभ बच्चन आप सबका स्वागत करता हूँ। और अगर आप मुझे सुन सकते हैं तो प्रारंभ करता हूँ। जानदार, धनदार, शानदार, कौन बनेगा करोड़पति। एक बार एक अध्यापिका ने पूरी कक्षा को एक निबंध लिखने के लिए कहा और निबंध का जो विषय था, शीर्षक था, वो था मेहनत कितनी जरूरी है। देखते ही देखते कक्षा में एक रेस सी लग गई। किसी विद्यार्थी ने पूरा पन्ना भर दिया, कुछ विद्यार्थियों ने एक्स्ट्रा पन्नों की मांग की। इसी दौरान कक्षा में एक बंटी नाम के छात्र ने पूरा पन्ना खाली छोड़ दिया। दूसरे दिन जब अध्यापिका कक्षा में रिजल्ट लेकर आई तो किसी को 100 में से 90 अंक मिले, किसी को 70, किसी को 80। फिर बंटी की बारी आई तो अध्यापिका ने कहा, बंटी तुम फेल होते हो, तुम्हें 100 में से 0 यानी 0 दिया गया है। पूरी कक्षा जो थी वो बंटी पर हंसने लग गई, लेकिन बंटी निराश नहीं हुआ। उसने अध्यापिका से कहा, मैडम भले ही मेरे मार्क्स सबसे कम आए हों, लेकिन निबंध का जो विषय था कि मेहनत कितनी जरूरी है, उसके सबसे करीब मैं ही पहुंचा हूं। अध्यापक ने बंटी से पूछा, तुम कहना क्या चाहते हो? बंटी ने कहा कि मैडम मैंने पूरी कक्षा को बता दिया कि मेहनत बहुत जरूरी है। अगर मेहनत नहीं करोगे तो मेरी तरह फेल हो जाओगे। मैंने निबंध लिखने में कोई मेहनत नहीं की, इसीलिए आज मैं फेल हो गया। देवेंद्र संजो, कहने का मतलब यह है कि भले ही बंटी का तरीका गलत था, लेकिन बंटी का मकसद जो था वो एकदम सही था कि अगर मेहनत नहीं करोगे तो अवश्य फेल हो जाओगे। मेहनत करोगे तो बड़ी बड़ी मंजिल तक भी आप पहुंच सकते हैं। जैसे आज अपनी मेहनत के दम पर मेरे सामने हॉट सीट पर बैठे हैं हमारे कल के रोल ओवर कंटेस्टेंट विक्रम खुराना जी। एक बार फिर नमस्कार करता हूँ। थैंक यू। सालों पहले ट्रेन में ये सफ़र कर रहे थे और करते समय इन्होंने कुछ अलग करने का सोचा और आखिरकार इनकी ज़िंदगी पटरी पर आ गई। ये सालों तक कैमरा के पीछे रहकर टीवी सीरियल्स की कहानी लिखते थे और आज ये पहली बार कैमरा के सामने आकर अपने सपनों की कहानी लिखने आ गए। विक्रम जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। ऑलराइट विक्रम जी, कंपेनियन के रूप में आज आप फिर अपनी माताश्री को लाए हैं। प्रणाम करता हूं आपको और आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत। सर, कई बार ऐसा होता है, सुनने में आता है, कई बार जितने लेखक होते हैं जी, वो कई बार जब उनसे मुलाकात होती, बातचीत होती तो कहते हैं यार राइटर्स ब्लॉक हो गया है। यानी अभी आपके साथ कभी ऐसा होता है? बहुत होता है सर। अच्छा जी, और ये होता तब भी ज्यादा है जब आपकी लिखी हुई चीज पसंद नहीं आती लोगों को। आप अपने आप को क्वेश्चन करने लग जाते हो कि मैं सही लिख रहा हूँ, नहीं लिख रहा हूँ। आप अपनी लिखी हुई चीजें फाड़ने लग जाते हो, तो उस वक्त राइटर्स ब्लॉक आता ही आता है। तो ये तो बहुत ही कॉमन सी बात है सर। क्या करते हैं जब आपको लगता है कि राइटर्स ब्लॉक हो गया है? अगर किसी को बोल दो आपकी राइटर्स ब्लॉक है तो लोगों को लगता है बहाना बना रहा है, काम नहीं करना है इसको। तो अगर हटाना है तो सबसे आसान चीज है पहाड़ों में चले जाओ, ट्रैवल कर लो। कई लोगों के साथ ऐसा होता है। जी थोड़ा सा वातावरण चेंज कर लें बिल्कुल सर। या थोड़ा सा समय अगर ले लें जी तो दिमाग जो है एकदम फ्रेश हो जाता है। और केवल लेखकों के लिए नहीं, मैं तो कलाकारों के लिए भी कह रहा हूँ। और कई बार होता है ऐसा है कि कोई एक ऐसा दृश्य है जी जो कि बहुत मुश्किल हो, आपने समझ लिया कि बहुत मुश्किल है, तो उसको धड़ से जा करके आप नहीं कर पाते। तो बहुत कुछ सोचना पड़ता है सर उसके बारे में। अब सर, अब थोड़ी सी व्यक्तिगत बात हो गई है। सर, हमारी एक फिल्म थी जिसका नाम था दीवार। जी तो उस फिल्म में एक दृश्य था जहां विजय जो है पहली दफे जाता है मंदिर में और माँ के लिए प्रार्थना करता है। वो बहुत ही मुश्किल था सर हमारे लिए। तो सुबह सुबह हमको मेकअप वेकअप करके बैठ गए मेकअप रूम में और यश चोपड़ा जी आया और कोई 15-20 मिनट के बाद उन्होंने कहा, चलो भैया शॉट रेडी, आ जाओ। सर, जाया नहीं गया हमसे, गए ही नहीं हम। और यकीन मानिए, सुबह ये 7 बजे की शिफ्ट थी, रात के 10 बजे तक मैं अपने कमरे में बैठा रहा कि कैसे करेंगे इसको, कैसे किया जाए। ये एक ऐसा कैरेक्टर है जो इसको भगवान में विश्वास ही नहीं है
आज उसको अपनी माँ की जिंदगी के लिए प्रार्थना करनी है, क्या बोलेगा, क्या व्यवहार रहेगा, और बड़ा मुश्किल था ये। जी हाँ, लेकिन मैं आपको बताऊं, यहाँ पर अगेन जी मैं लेखक की जो है तारीफ करना चाहूँ। सर उसका पहले लाइन ये थी, आज खुश तो बहुत हो गए तुम। क्या लाइन है सर? है कि नहीं? यही डायलॉग आप पूरा बोल दीजिए ना एक बार। आज खुश तो बहुत हो गए तुम, जो आज तक तुम्हारी मंदिर की सीढ़ियां नहीं चढ़ा, जिसने आज तक कभी तुम्हारे सामने सर नहीं झुकाया, वो आज तुम्हारे सामने हाथ फैलाए खड़ा है। बहुत खुश हो गए। ओके विक्रम, आगे बढ़ते हैं खेल में। ये है 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए। जी सर। कोई भी लाइफलाइन नहीं बची है आपके पास, बहुत ही सोच समझ कर खेलिएगा। 25 लाख रुपए आपके जीवन में, मैं ऐसा मानना चाहूंगा जी हाँ। कि कम धनराशि नहीं होती है। बिल्कुल सर। किसी भी समय आपको लगे कि नहीं आ रहा है, आप क्विट कर सकते बिल्कुल सर। हैं। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार इनमें से कौन सी जगह त्रिकुटा पर्वत पर स्थित थी? In Hindu mythology, which of these places was located on the Trikuta hill? A. Hastinapur. B. Dwarka. C. Indraprasth. या D. लंका। इंद्रप्रस्थ तो नहीं है जहां तक मुझे श्योरली पता है, क्योंकि इंद्रप्रस्थ खांडव प्रस्थ था जो खाड़ी थी और पानी से सराउंडेड थी, तो हिल पे तो नहीं थी। द्वारका भी नहीं है क्योंकि द्वारका भी तट पे था और हिल का उसमें कोई रेफरेंस नहीं है। लंका और हस्तिनापुरी है। हस्तिनापुरी का भी नहीं। डी, ऑप्शन डी लंका लग रहा है सर मुझे। त्रिकुटा सर, डी लंका। डी लंका को लॉक कीजिए। अंतिम निर्णय आपका? डी जी लंका सर। जी सर। लॉक किया जाए? जी सर। लंका डी पे ताला लगाया जाए। $50 लाख जीत गया। वेल प्लेड। क्या बात है। वेल प्लेड विक्रम भाई साहब, क्या बात है, क्या बात है। वाह, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू। बहुत ही मुश्किल प्रश्न था ये। बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। कथाओं के अनुसार इस पर्वत को भगवान वायुदेव ने यहां गिराया था। पहले ये भारतवर्ष में उत्तर में मेरु पर्वत का हिस्सा था। बाद में इसी पर्वत की चोटी पर लंका का निर्माण किया गया। ऑलराइट।